सबसे पहले ये समझते हैं कि मावठ कहते किसे हैं। देखिए, सर्दी के मौसम में जो रिमझिम बारिश होती है और जो फसलों के लिए बेहद फायदेमंद होती है, उसे मावठ कहते हैं। मगर अफसोस कि अब मावठ का रूप बदल गया है। अब तेज बारिश होती है, ओले पड़ते हैं और फसलों को बेहद नुकसान होता है। अब यहां समझने वाली जो खास बात है, जिस पर आपको आश्चर्य भी होगा, वो ये है कि जिस वक्त बारिश पड़ रही हो, उससे ज्यादा सावधानी हमें बारिश बंद होने के बाद बरतनी है। तो पहले आप ये समझिए कि बारिश के वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, सबसे पहली बात कि बारिश में किसी भी तरह से भीगना नहीं है, क्योंकि ये गर्मी की बारिश नहीं है, सावन की बारिश नहीं है, ये सर्दी की बारिश है। इसलिए इसमें भीगना बेहद खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात कि बारिश होने के कारण हवा में नमी आ जाती है। सर्दी की वजह से हमारी सभी चीजें पहले से ही ठंडी होती हैं, अब उनमें नमी और आ जाती है। रजाई गद्दे हों, हमारे कपड़े हों, पायदान वगैरह हो, हर चीज में नमी आ जाती है, सीलन आ जाती है। इसलिए बारिश के वक्त दो बातों का तो आप विशेष ध्यान रखें कि एक तो नंगे पैर नहीं चलना है और दूसरा फर्श वगैरह पर या कुर्सी पर जहां कहीं भी आप बैठे तो कुछ बिछा कर बैठे। अब बात करते हैं कि बारिश बंद होने के बाद हमें किस तरह से सावधानी बरतनी है। देखिए, जब बारिश हो रही होती है तब मौसम पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता है, मगर बारिश बंद होने के बाद जब धूप निकलती है तो ठंडी हवाएं उठती हैं। अब आप एक सिंपल सी बात खुद सोचिए कि हमारे घरों की छतें, दीवारें, जमीन का एक एक हिस्सा पूरी तरह से बारिश में तरबतर हो चुका होता है और धूप निकलने के बाद ठंडी हवाएं उठती हैं और ये ठंडी हवाएं लगभग लगभग शीतलहर का ही रूप है। अब इनमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो ठीक उसी तरह की हैं जो अपने शीतलहर वाले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मगर हाँ, एक बात आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि बारिश बंद होने के लगभग 48 घंटे बाद तक आपको पूरी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये समय बारिश से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू।